नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। आजसू से यशोदा देवी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेबी देवी को मैदान में उतारा गया है। एनडीए यशोदा देवी के लिए जमकर प्रचार कर रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा बेबी देवी के लिए। 23 के विधानसभा चुनाव से पहले हर किसी की नजर इस चुनाव पर टिकी है। ये परिणाम आने वाले विधानसभा के रुख को बताएंगे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि कम से कम हम यहां से 1 लाख से ज्यादा के अंतर से जीतेंगे। 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 को नतीजे आएंगे। इसी पर करेंगे चर्चा कि डुमरी के दंगल में कौन भारी, हेमंत की रणनीतियों पर कैसे देंगे जवाब बाबूलाल मरांडी। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। डुमरी उपचुनाव का घमासान अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। सीएम हेमंत जीत के दावे का साथ ऐतिहासिक जीत का दम भी भर रहे, तो बीजेपी और आजसू चुनावी जंग में हेमंत सरकार को जीत करने की हुंकार भर रही। झारखंड के डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासी आरोपों का जोर जारी है। 24 से पहले इस चुनाव को लेकर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर हेमंत और बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस उपचुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव हैं, तो हर किसी की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। डुमरी उपचुनाव में दोनों की अग्नि परीक्षा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गुट बनने पे हेमंत सोरेन का पहला चुनाव है। लगातार रैलियां पर रैलियां दोनों पार्टी द्वारा की जा रही हैं। डुमरी प्रखंड में और नवाडी में जाल सब चीज के बिछाई दिलत हो, रोड के, स्कूल के, लाइन के, पल पुलिया के, सब चीज के दे दिलत हो सुविधा। बच्चा के लिए बहुत सुविधा दे दिलत हो। इतना काम कर लथिन जो कोई नहीं कर लथिन, इतना तक नहीं कर लथिन काम। और जो भी काम अभी अधूरा काम है सब सपना पूरा करवे। और 5 तारीख के तो ये मन वोट लगा, 5 तारीख के मन वोट लगा, वही पहले जाके मतदान करिया, तकर बाद जलपन करिया। हेमंत सोरेन का कहना है कि इस बार डुमरी चुनाव में कम से कम 1 लाख वोटों का अंतर जीत में होगा, जो बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण देखा जा रहा। हेमंत सोरेन ने संबोधन में कहा कि बीजेपी ने गरीबों को गैस तो दिया, लेकिन आज भी सिलेंडर गरीबों के घर में टोकरियां और कूड़ा रखने के काम आ रही हैं, क्योंकि गैस इतनी महंगी है कि गरीब लोग ले नहीं सकते। यही वजह है कि 2024 में केंद्र सरकार का सफाया करने का इंडिया गुट करेगा। बीजेपी 2019 में सरकार गिराते गिराते थक गई। आज हमारी सरकार 2023 तक खड़ी है। जैसा आदमी स्कूल का पढ़ाई छोड़कर इस राज्य को बचाने, राज्य को बनाने के लिए बचपन, जवानी और बुढ़ापा दे दिया। आज एक उम्र के पड़ाव में है, नहीं तो आज वो भी इस मंच पर होते। अगर वो इस मंच पर होते तो हम लोगों का कोई जरूरत नहीं। वो अकेले ही इतने बड़े खूंटा है, अपने ही राज्य का इतना बड़ा वृक्ष है जो इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को छांव देने का काम करता है। हमको बताइए, कभी आप अपने अपने गांव में, पंचायतों में कभी सरकारी पदाधिकारियों को घूमते देखा था? कभी नहीं देखा। लेकिन सरकार आपके द्वार से, आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके घर के बाहर तंबू लगा करके आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आज इस राज्य का कई बूढ़ा बुजुर्ग वर्षों से अपना पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाता था, दलालों का चक्कर लगाता था, लेकिन 2-4 लोगों को पेंशन मिलता था, बाकी बुढ़ा बुजुर्ग लोग ये टुकुर टुकुर देखा करता था। और आज हमको बता दीजिए, कोई भी गांव में बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है। हमने कानून ऐसा बनाया जहां आज हम सभी बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देते हैं, सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं, सभी एकल महिलाओं को देते हैं, सभी दिव्यांग को पेंशन देते हैं। ये देश में पहली बार है जहां हम सर्वजन पेंशन के माध्यम से सभी को पेंशन दे रहे हैं।
क्यों इन लोगों ने 20 साल में हमारे बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया? 12 शिक्षक जो 11 महीना 12 तो लगातार ये देखा जा रहा है डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है और अब देखा जा रहा है कि प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले डुमरी का जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं ये बताएगा कि हवाओं का रुख किस पार्टी की तरफ है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलन तिवारी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंत अमित जी, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अमित साहब मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अमित साहब, जिस प्रकार से देखा जाए डुमरी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। एनडीए हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और जनता से वादे कर रही है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हेमंत तो आपको कहीं गिन नहीं रहे। हेमंत सोरेन का कहना है कि हम 1 लाख से ज्यादा की वोट से यहां से जीतेंगे, दूर दूर तक आपको कहीं कंसिडर नहीं किया जा रहा। सुनील जी, बहुत अच्छी बात है। सुनील जी, हम 2-3 बात आपको बताना चाहते हैं डुमरी चुनाव को लेकर। 2019 के चुनाव के बाद माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कई चुनाव हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये तीसरा चुनाव लड़ रही है। पहला दुमका में, दूसरा मधुपुर में, तीसरा डुमरी में। आपको सुनील जी जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, ये तीनों उपचुनाव में एक दुमका के चुनाव को छोड़कर मधुपुर के चुनाव में भी दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के मृत्यु के बाद उनके बेटे को पहले मंत्री बनाया जाता है, बाद में चुनाव लड़ा जाता है। डुमरी में भी वही किया जा रहा है। बेबी देवी जी को पहले मंत्री बनाया गया, बाद में चुनाव कराया गया। यही अगर वो दुमका में भी किए होते, लेकिन उनके परिवार की अस्तित्व की बात थी, एक और प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ मुख्यमंत्री के दौर में शामिल हो जाता अपने भाई को, वजह से उन्होंने उनको मंत्री। पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा झारखंड जानता है कि डुमरी परंपरागत अगर किसी की सीट है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। आप जब कह रहे हैं कि हमारी परंपरागत सीट है, हम 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, तो पूरी कैबिनेट कल से लेकर 3 तारीख तक, यानी कि 27 तारीख से 3 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी डुमरी में प्रचार में रहेंगे और पूरी कैबिनेट के साथ तमाम विधायक उनके लगे हुए हैं। जब आपको ये लग ही रहा था कि हमारी परंपरागत अरे सर, उसमें क्या हो गया? बीजेपी भी अपना चुनाव लड़ती है, पूरी शिद्दत से लड़ती है, सभी को तार देती है। इसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है सर? चाहे कोई कन्वेंसिंग करे, चाहे कोई भी प्रचार करे, इससे आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? सवाल इस बात का है ना सर कि आप कितना तैयार हो सीट को लेकर? सुनील जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये 2 वजह से चुनाव लड़ रही है। एक अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो कि वो खो चुकी है, दूसरा अपनी जमीन बचाने के लिए। और यही मैं बताना चाहता हूं डुमरी के अपने सारे मतदाताओं को और पूरे झारखंड के लोगों को, 3.25 करोड़ जनता को, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा है। जब यही झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य बनाने के लिए सबसे अग्रणी नेता निर्मल महतो जी होते हैं, जिनके भाई सुधीर महतो भी उसमें शामिल रहते हैं, उनकी विधवा, वो जब राज्यसभा का टिकट देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार होती है और नहीं देती है, तो कई महतो लीडर झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडा को जला देते हैं। एलन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलन तिवारी जी, मेरी आवाज आपको आ रही? मैं आपके पास आऊंगा अनंत अमित जी। तिवारी जी, आवाज आ रही है मेरी? तिवारी जी, आपने फोन को म्यूट कर रखा है, उसको ऑन कीजिए। आवाज आ रही है तिवारी जी? आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही है, हम आपसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जी अमित जी, अपनी बात को रखिए। अस्तित्व तो उनका बचा नहीं। अब जमीन बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा डुमरी के चुनाव में उतरी है। और मैं आपको निश्चित तौर पे दावे के साथ सुनील जी ये कह सकता हूं, आज 28 तारीख के 4:30 बज चुके हैं। उपचुनाव के 8 तारीख के रिजल्ट में एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी की भारी जीत होगी और निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुंह खानी पड़ेगी। और पूरा राज्य ये जान चुका है और ये अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये विधानसभा के सीट बचाने के लिए नहीं लड़ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक
और सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रही है। और निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा, ये 2024 के चुनाव के पहले का ये सेमीफाइनल है उस राज्य में। तो आगामी लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसका सेमीफाइनल, और निश्चित तौर पे सेमीफाइनल में यूपीए की सरकार की हार हो, ये INDA की हार हो। आपने कहा ये INDA बनने के बाद ये झारखंड में पहला चुनाव है और इस चुनाव में INDA हार होगी, भारत की जीत होगी, NDA की जीत होगी, हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। ये पूरा राज्य जानता है, डुमरी की जनता भी जानती है। तिवारी जी, आवाज मिल रही है? पर आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही है। आपने शायद फोन को म्यूट कर रखा है, उसको ठीक कीजिए सर। ठीक है, फिर से हम आपसे संपर्क करेंगे। अमिताभ जी के पास जाते हैं। अमिताभ जी, आपने सुना होगा और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि झारखंड में चर्चाएं सिर्फ डुमरी बाई इलेक्शन की हैं, क्योंकि देखा जा रहा है यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी ताकत को जोड़ दिया है, क्योंकि देखा 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ये चुनाव का नतीजा आने वाले विधानसभा पर बहुत असर डालेगा। ये बताएगा कि हवाओं का रुख क्या है। और अगर मैं आपसे जानना चाहूं, हेमंत सोरेन तो बीजेपी को कहीं गिन नहीं रहे, क्योंकि अगर देखा जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा का डुमरी गढ़ है, लेकिन बीजेपी इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए सारी कोशिशें कर रही है। मुझे तो अभी तो मुश्किल लगता है कि इसमें सेंध लग पाएगी। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से उसका गढ़ है तो उसका होल्ड बहुत है। और चूंकि अभी ये विधानसभा चुनाव नहीं है, एक उपचुनाव है, तो राज्य में सरकार बनाना है ऐसा माहौल नहीं बन पाता है। इस तरह के सिंगल कुछ चुनाव में क्या होता है ना कि अक्सर जो वहां पे लोग अपने व्यक्तिगत रुचि के हिसाब से, स्थानीय रुचि के हिसाब से वोटिंग करते हैं, वोटिंग का पैटर्न बदलता है। आप हमेशा समझिए, इन सिंगल चुनाव में सरकार बनाने वाली जैसी बाध्यता नहीं होती है तो वो माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है। अभी जो स्थितियां हैं उसमें अगर भाजपा ये समझे कि हम इसी से माहौल बना देंगे और विधानसभा चुनाव में भी हम उसका संकेत यहाँ से मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। और भाजपा यहाँ पे निश्चित रूप से मेहनत कर रही होगी, चाह रही होगी, लेकिन ऐसे चुनाव में जो व्यक्तिगत और स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो ज्यादा प्रमुख होते हैं और उसी के हिसाब से लोग वोट करते हैं, ऐसा देखा गया है। और झारखंड जैसी जगहों में एक बात आप जान लीजिए कि भ्रष्टाचार वगैरह का जो आरोप होता है ना, अक्सर जो है वो बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ एक तरीके से जीवन में व्याप्त हो गया है लोगों के। नहीं तो जिस तरीके के आरोप अभी जैसे लग रहे हैं, हेमंत सोरेन पे लग रहे हैं और जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से तो हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत वहाँ पे माहौल होना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ना चुनावों में। नहीं तो जिस प्रकार से अमिताभ जी अगर जिस प्रकार से देखा जा रहा है, ईडी 2 बार बुला चुके हेमंत सोरेन को, वो गए नहीं, तो क्या ये प्रदेश में जनता इसको किस प्रकार से देखेगी? क्या ये आने वाले चुनाव में परिभाषित होगा, दिखाई देगा? हाँ, जब विधानसभा के संपूर्ण चुनाव होंगे ना तब इसका असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए उस वक्त जो होगा पूरा माहौल डिफरेंट होता है। राज्य में सरकार बनाने का मसला होता है तो एक अलग धारा चल रही होती है, उस वक्त लोगों में चर्चाएं भी खूब हो रही होती हैं। अभी इसका सरकार पर कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, तो बहुत ज्यादा गंभीरता से इसको वोट करने के प्रति नहीं सोचेंगे। यह सरकार अच्छी आए, इसके लिए हमें भ्रष्ट लोगों को नहीं चुनना है, इसके बारे में अभी बहुत चिंता लोग नहीं करेंगे। ये हम सभी जानते हैं। हम लोगों का जो एलन तिवारी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी तिवारी जी, आपने शायद सुन नहीं पाया हो अनंत अमित जी को। मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनका गढ़ जरूर है आपका, लेकिन आप लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। यहां पर दूर दूर तक आप नहीं दिखाई दे रहे, और जितने भी बाई इलेक्शंस हुए 1-2 सीट को छोड़ के बता रहे हैं कि बीजेपी ही जीती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, डुमरी उपचुनाव को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि बीजेपी भी जीत का डंका बजा रही है। कि पाकिस्तान की सीट भी जीत लेते हैं, मुंह से जीतना हो तो ये सब सीट जीत लेंगे। ये 20 लाख से कह सकते हैं कि हम 20 लाख से जीत रहे हैं। जितने झारखंड में उपचुनाव हुए, उपचुनाव के पहले इनके नेताओं की बड़ी बड़ी घोषणाएं सुना होगा आपने
ये बारंबार कहते रहे हैं कि सब उपचुनाव हम जीत लेते हैं, चाहे जितनी उपचुनाव हुई हो, आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। जब से हमारी सरकार बनी है, एक चुनाव हुआ, 2 चुनाव हुआ, 3 चुनाव हुआ, सब में ही पहले जीत जाते हैं, ये रिजल्ट के दिन हारते हैं। इसलिए इनको कह दीजिए चैन की सांस लें। जनता ने इन्हें रिजेक्ट किया है, इनको कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं हटाया। ये एकदम कहना गलत है, हम नहीं कहते कि हम इनको हटा दिया, इनको जनता ने रिजेक्ट किया है सर। इनको कहिए कि जनता की सेवा में लगे, घोषणाएं बड़ी बड़ी ना बोले, झूठ बोलना कम करें, झूठ बोले कुछ लेकिन कुछ कम करें, और आम जनता की सेवा में लगे। जुमलाबाजी से अब काम चलने वाला नहीं है। अमित जी सुन रहे हो ना आप? जी बिल्कुल, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अब आप जुमलेबाजी आपकी नहीं चलेगी, आपके भ्रष्टाचार नहीं चलेंगे, हेराफेरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगा। नेता बदले, बाबूलाल जी को कभी बना रहे थे ये नेता विधायक दल, अभी उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। अमित जी जवाब दीजिए। सुनील जी, अगर हमसे डर या भय नहीं होता, ये जिस तरीके से सभाओं में, कल मैं सभा सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस तरीके से सभा में जनता को संबोधित कर रहे हैं कि हमने 4.25 वर्षों में पूरे झारखंड में विकास की गंगा बहा दी है। अगर आपने विकास की गंगा और आप अपने आप को रॉबिनहुड की भूमिका में पा रहे हैं, तो अगर इतना आपने 4.25 वर्षों में काम किया है, तो आज आपको डुमरी के गली गली में घूमने की एक मुख्यमंत्री को आवश्यकता नहीं पड़ती। आज एक मुख्यमंत्री एक डुमरी विधानसभा में गली गली घूमकर और लोगों को प्रभावित करना चाह रहे हैं। तिवारी जी डरे हुए हो आप? तिवारी जी बता रहे हैं, आप ये बताइए, आप सारे विकास कार्य को छोड़कर 300 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री जी राजधानी से दूर रखेंगे, ठीक है, वो प्रचार कर रहे हैं, उनको 2 बात का डर था। तिवारी जी अगर डर नहीं होता तो पहले आप बोलिए सर, आप बोलिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं सर। प्रधानमंत्री एक राज्य में कितनी सभा करते रहे हैं, बताएं क्या? बताइए अमित जी। क्या? और चुनाव में मुंह की खा के प्रधानमंत्री भागे हैं, ये बताएं क्या? राज्यों के नाम बताएं। ये तो तिवारी जी, बिहार में क्या दुर्गति हुई इनकी, पश्चिम बंगाल में क्या दुर्गति हुई, अभी कर्नाटक में क्या दुर्गति हुई, ये हर जगह मुंह की खाएंगे। रहीमन हाड़ी काट की चढ़त न दूजो बार। सुनिए जी, कांग्रेस हार कर आई है, नया दुकान खोले, सुनिए थोड़ा धैर्य से सुनिए, एनडीए जीत कर आई है, डुमरी के चुनाव में खोले सर, भारी मत से जीतने जा रही है। हेलो तिवारी जी, डुमरी चुनाव भी आप हार रहे। चौहान साहब इनको रोकिए इनको। आप अपनी बात रखिए तिवारी जी, बात रखिए। ये देखिए, ये नई दुकान खोले 2014 में, नई दुकान खोले और खूब प्रचारित किया, 10 रुपया में दाल। तिवारी जी अनंत अमित जी का ये कहना है आप डरे हुए इसलिए हेमंत सोरेन गली गली घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल है। तो प्रधानमंत्री का ये पहले बता दें कि जिन राज्यों में गली गली घूमते हैं वहां डर के घूमते हैं, इनको कौन रोका है? ये अमित जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सुनिए, यही से जवाब दीजिए। इनको कहिए कि वो अपना पीएम को बुला लें डुमरी। होते तो एक मुख्यमंत्री के लिए लगातार 8 दिन तक एक छोटे से विधानसभा में बोलने तो दीजिए, वो भी प्रत्याशी को। जी बोलिए तिवारी जी, बोलिए। ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई, ऐसा कौन सा? तिवारी जी आपको सुन रहे हैं, तिवारी जी बोलिए। था साफ बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। फिर लोगों को प्रभावित करने के लिए बिहार में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। दिखाए हैं इनसे पूरी कैबिनेट के साथ गली गली घूम रहे हैं, पूरी कैबिनेट लेकर बैठी है डुमरी में, पूरी कैबिनेट, मुक्ति मोर्चा और नंबर ऑफ सरकार की पूरी कैबिनेट कहाँ है? डुमरी। इनके पीएम को बुला क्यों नहीं लेते? हम तो कहते हैं ऐसा सुनिए, इनसे पूछिए कि पार्टी का जेएमएम के नेता सूट जाए, जब सभा नहीं करे, इनसे पूछिए नहीं क्या कहते हैं। ये मालिक है, ये जो कहेंगे वही हम लोग सुन ले। डर है तभी तो आप आप मंत्री बनाकर चुनाव में है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कैबिनेट से बड़ा मुश्किल है। मैं पूछ रहा हूँ क्या दिशा निर्देश है आपके दिशा निर्देश क्या है? सोए हम लोग
बताइए ना, सो जाए। आप मीटिंग नहीं करें, मत कीजिए, आप जनसभा नहीं करें, कीजिए, आप हार रहे हैं, हम जाइए, आप जनसभा करते हैं तो हम डरे हुए हैं। अभी जनसभा करते हैं तो ये ताकत दिखाते हैं। आंख दिखाना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर डर दिखाना बंद आपकी कीजिए। स्थिति मजबूत है, मैं तो ये क्या कह सब रहा हूं ना कि जुमला नहीं चलेगा। अगर आपकी जुमला नहीं चलेगा। मजबूत थी तो आपको आपने रिजेक्ट कर दिया गया है, आप अपना खोजिए दूसरा जगह। मंत्री बनाकर चुनाव करने के लिए आई, पाकिस्तान में इनको के कहिए बाद जाने के, आपके मुख्यमंत्री समेत तमाम पाकिस्तान में चले जाएं, वहीं चुनाव लड़े। कांग्रेस के विधायक भी बैठे हुए हैं, सीट वहाँ पूरी से भी सरकार जावे। दिल्ली में बैठी हुई है। अरे तो ये तो घाट डरती है रहा ना। है, सीट अगर इनको आपने घटता है विकास किया होगा तो इतनी डरने की क्या इनको जरूरत है? चाहिए। तो कहिए ना पाकिस्तान में चल जाए, चीन में चल जाए, जापान में चल जाए। लेकिन चांद पर आपने अभी भेजे हुए हैं चंद्रयान 3, अगर कोई काम किया है, विक्रम लैंडिंग किया है ना, कहिए कि चंद्रयान पर जाइए, वहीं चुनाव लड़िए। भ्रष्टाचार, अरे झूठे बोलना है, झारखंड में कोई भी मनकोला पकाना है, जो बुझाए बोलिए। जनता जान चुकी है। हम इसका परिणाम होगा आज जनसभा करें कि नहीं करें, इनसे पूछिए चौहान साहब। ठीक है, हम ठीक है, जनसभा- एक सेकंड तिवारी जी, ठीक है। अमित जी मैं आपके पास आऊंगा, तिवारी जी आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ अमिताभ जी जुड़े। अमिताभ जी आपने सुन लिया होगा, तिवारी जी को भी आपने अच्छे से सुना होगा और आपने अनंत अमित जी को आपने सुना होगा। फाइनल कमेंट दीजिए सर। देखिए, ये तो अनावश्यक है ना, अनर्गल बातें कर रहे हैं। चुनाव का माहौल जब होता है तो हर किसी को हक है कि वो सारी शक्ति लगाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर चुनावी दल का हक है। भाजपा खुद भी सारी शक्ति लगाती है और उस ढंग से काम कर रही होती है। लेकिन जो अभी मुझे जो लग रहा है, जो हिसाब किताब है, उसमें ज्यादातर ये होता है कि जो भी प्रत्याशी वहां खड़ा है उसकी पकड़ कैसी है, लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता कितनी है, ये चीज ज्यादा देखी जाती है। और जब कोई दल सत्ता में होता है ना, तो उसके प्रत्याशी का थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उनका जो इस प्रत्याशी को अगर हम चुनते हैं तो हमारे जो जिला के, शहर के, गांव के जो काम हैं वो थोड़ा आसानी से हो पाएंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है जब सत्ता में रहती है पार्टी, तो उसका कुछ ना कुछ लाभ तो बिल्कुल मिलना है जेएमएम को, इसमें दो राय नहीं है। भाजपा को अगर वो प्रत्याशी लोगों को नहीं पसंद है और भाजपा का प्रत्याशी ज्यादा पसंद है, उसकी ज्यादा अच्छी पकड़ है, ज्यादा जानने वाले लोग उसको हैं और ज्यादा जनता के बीच वो पॉपुलर है, उसका कामकाज का तरीका लोगों को पसंद है, तभी भाजपा के प्रत्याशी को ज्यादा तवज्जो मिलेगी। नहीं तो ये स्थिति जो है इवेनली अभी चल रहा है मामला, और जेएमएम की वहां पे पकड़ है तो प्लस पॉइंट उसके पास है, उसमें दो राय नहीं है। तो आपके अंदाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा। अनंत अमित जी कैसे संभालेंगे अपने आप को? नहीं, देखिए, मैं तो बार बार सुनील जी कह रहा हूं, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी मजबूत थी तो प्रत्याशी को पहले मंत्री क्यों बने? पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार ये कह रहे कि हमने विकास के इतने कार्य किए। अगर आपने विकास के इतने कार्य किए होते तो मुख्यमंत्री जी रांची में बैठे होते और घोषणा किए होते कि भाई ठीक है, हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को कहते कि चुनाव लड़ो, हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी आप गली गली घूम रहे हैं, यानी कि आपको डर है, आप चुनाव हार रहे हैं। अगर आपने विकास का काम किया होता तो पूरी कैबिनेट को लेकर डुमरी में नहीं बैठे होते, रांची से 300 किलोमीटर दूर नहीं बैठे होते। आप विकास के कार्य को चूंकि नहीं किए हैं, आपको डर है, इसलिए आपने पहले मंत्री बनाया और आप खुद कैंप कर खुद पूरी कैबिनेट और तमाम विधायकों के साथ डुमरी में बैठे हुए हैं। तिवारी जी लास्ट कमेंट आपका सर। चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, ये बड़ी काफी मतों के अंतर से ये चुनाव हारेंगे और इनका ये जिस दिन चुनाव का रिजल्ट होगा उस दिन भी कहेंगे, कुछ कह सकते हैं कुछ कह सकते हैं कि पाकिस्तान से वोट मंगवा लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत देता है। एलन तिवारी जी आपका, अनंत अमित जी आपका, अमिताभ ठाकुर जी आपका। अब सवाल इस बात का बना हुआ है कि डुमरी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे एनडीए हो, दोनों ही अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब देखना होगा जब 8 सितंबर को नतीजे आएंगे तो किसके पाले में गेंद गिरती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।